महाभारत में शकुनी का किरदार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह गांधार राज्य के राजा और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के भाई थे। शकुनी एक चतुर, कुटिल और योजनाकार व्यक्ति थे, जिनकी मुख्य भूमिका कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता बढ़ाने में थी। शकुनी की कहानी की शुरुआत होती है उनके पिता राजा सुबाल और गांधारी के विवाह से। जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो गांधार राज्य के लिए यह अपमानजनक था। गांधारी ने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे उनका जीवन अंधेरे में बीता। शकुनी अपने पिता और गांधार परिवार के साथ धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना मन में बसाए हुए थे। ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और भीष्म के आदेश पर गांधार के पूरे परिवार को कैद कर भूखा रखा गया था। शकुनी के पिता ने अपने बच्चों में से शकुनी को बचाने के लिए अपने परिवार के बचे हुए भोजन को उसे ही खिलाया। शकुनी के पिता ने उसे यह शपथ दिलाई कि वह धृतराष्ट्र और कौरवों का सर्वनाश करेगा। शकुनी ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। युद्ध की भूमि तैयार करने के लिए शकुनी ने कई षड्यंत्र रचे। उसने दुर्योधन को छल से प्रभावित किया और उसे पांडवों के खिलाफ भड़काया। जुए के खेल में शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को हराया, जिससे पांडव अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी, हार गए। ये घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। शकुनी की कूटनीतियों और रणनीतियों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, जो कौरवों के विनाश का कारण बना। अंततः भीम ने महाभारत के युद्ध में शकुनी का वध कर उसका प्रतिशोध समाप्त किया। शकुनी की कहानी महाभारत में द्वेष, छल और प्रतिशोध का प्रतीक मानी जाती है। उसकी चालबाजियों और शातिर योजनाओं के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे न केवल कौरवों का, बल्कि समूचे क्षत्रिय वंश का विनाश हुआ। शकुनी का महाभारत में एक जटिल और विवादास्पद किरदार है। उनका चरित्र इतना रहस्यमयी और कूटनीतिक था कि उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का उपयोग करके महाभारत के सबसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था हस्तिनापुर के राज्य और धृतराष्ट्र से अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेना। शकुनी के चरित्र को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे गांधार के राजा सुबाल और उनके परिवार ने इस अपमान को सहा। किंवदंती है कि गांधारी की कुंडली में उसके पहले पति के मरने का संकेत था, इसलिए गांधारी का पहले एक बकरे से विवाह कराया गया और फिर धृतराष्ट्र से। जब धृतराष्ट्र को ये पता चला तो उन्हें और उनके परिवार को अपमानित महसूस हुआ। शकुनी ने इसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर आघात माना। शकुनी बचपन से ही चतुर, कुशल वक्ता और जुए में माहिर थे। महाभारत के घटनाक्रम में उनकी सबसे बड़ी चाल जुए का खेल थी, जिसमें उन्होंने पांडवों को छल से हराकर उन्हें सर्वस्व से वंचित कर दिया। शकुनी ने युधिष्ठिर की कमजोरी का फायदा उठाया, जो धर्म के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे और वचनों का पालन करते थे। शकुनी ने इस खेल में दुर्योधन का समर्थन किया, ताकि वह अपने लक्ष्य में सफल हो सके। शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच दरार पैदा करने के लिए दुर्योधन को लगातार भड़काया। जब पांडव अपना राज्य वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भी शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि उन्हें राज्य वापस न दे और युद्ध की चुनौती स्वीकार करे। शकुनी के विचार में ये युद्ध ही कौरवों के विनाश का माध्यम बनेगा और उनका बदला पूरा होगा। शकुनी की योजनाएं केवल जुए तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने कई ऐसे षड्यंत्र रचे जो पांडवों को कमजोर और असहाय महसूस कराते रहे। इसके बावजूद महाभारत में उनका व्यक्तित्व केवल नकारात्मक नहीं माना जा सकता। वह अपने परिवार के प्रति अत्यधिक वफादार और अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण इस कदर प्रतिशोध में डूब गए कि उन्होंने पूरी तरह छल का मार्ग अपनाया। महाभारत के युद्ध में अंततः भीम ने शकुनी का वध कर दिया। लेकिन यह वध केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह एक ऐसी प्रतिशोध भावना का भी अंत था जिसने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया था। शकुनी की कहानी ये दर्शाती है कि कैसे प्रतिशोध और छल कपट का मार्ग आखिर में विनाश का ही कारण बनता है। उनका चरित्र महाभारत में इस बात का प्रतीक है कि कूटनीति और चालबाजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है
परंतु यदि वह केवल प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो तो उसका अंजाम विनाशकारी ही हो।